गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजनंदन सोनी हमारे ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन अपनी ओबीजी की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के बारे में। ठीक है, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट पढ़ने से पहले अपन इसके वर्ड को समझते हैं कि जो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो एंगोर्जमेंट का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग और टेंडर इन टिश्यू। टिश्यू के अंदर किसका फॉर्मेशन होना, क्या बनना, स्वेलिंग बनना या टेंडन का फॉर्मेशन होना या टेंडरनेस होना या टेंडन होना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एंगोर्जमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब कौन से टिश्यू के अंदर हो रहा है ये स्वेलिंग, कहाँ पे आ रही है, अगर ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर क्या आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। यानी कौन से टिश्यू के अंदर, यहाँ पे स्वेलिंग कौन से टिश्यू के अंदर आएगी, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, ब्रेस्ट टिश्यू। अगर ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर क्या हो रही है, स्वेलिंग या टेंडन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्वेलिंग या टेंडरनेस का फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू टू मच ब्रेस्ट मिल्क। किसकी वजह से होता है, टू मच ब्रेस्ट मिल्क, यानी अगर ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन हो जाए या ज़्यादा मिल्क है वो उसका प्रोडक्शन हो जाए या बनाए, मदर अगर किसका फॉर्मेशन कर रही है, नॉर्मल से ज़्यादा मिल्क का अगर फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, उससे अपन क्या बोलेंगे, कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, स्वेलिंग या टेंडर इन ब्रेस्ट टिश्यू। ठीक है, किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू टू मच ब्रेस्ट मिल्क। तो इसकी वजह से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पेन इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर पेन होगा। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर क्या फील होगा, पेन फील होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में और क्या होगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कौन सी कंडीशन, फीवर की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या, टाइटनेस और ब्रेस्ट है वो कैसे होंगे, टाइटनेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा लार्ज ब्रेस्ट है वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। यानी पेन हो सकता है ब्रेस्ट के अंदर, बॉडी का टेम्परेचर वो क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, टाइटनेस और ब्रेस्ट है वो कैसे होंगे, टाइटनेस हो जाएगा। इसके साथ साथ में लार्ज ब्रेस्ट की जो साइज़ है वो क्या होगी, लार्ज होगी। अगर ये सारी कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये जो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट की जो कंडीशन है वो आपको मेनली कब देखने को मिलती है, कब देखने को मिलेगी, इट्स मेनली occur after the milk secretion। ये कब देखने को मिलेगी, ये ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट की जो कंडीशन है वो कब देखने को मिलेगी आपको, आफ्टर द मिल्क सिक्रेशन, यानी मिल्क सिक्रेशन के बाद में ये जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी। मिल्क सिक्रेशन का यहाँ पे मतलब क्या है, यानी 3 to 4 डे ऑफ पोस्टपार्टम, 3 to 4 डे ऑफ पोस्टपार्टम, यानी डिलीवरी के 3 से 4 दिन बाद में आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट की कंडीशन देखने को मिलेगी। क्योंकि तब क्या होगा, मिल्क का क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ये जो पेन है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर है, टाइटनेस है, ब्रेस्ट की साइज़ है जो इंक्रीज हो रही है, ये आपको कब देखने को मिलेंगे, 3 to 4 डे ऑफ पोस्टपार्टम, यानी डिलीवरी के 3 से 4 दिन
में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मली ये देखने को मिलता है। तो ये कौन, इस अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट, ठीक है। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन। तो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन अपन किससे बोलेंगे, डेफिनेशन ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट is development of hard swollen large and painful breast due to too much breast milk production, breast milk production known as breast engorgement। तो डेफिनेशन क्या होगी, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट अपन किसे बोलेंगे, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट इज ए डेवलपमेंट ऑफ हार्ड, क्या क्या किस किस का डेवलपमेंट होना, हार्ड, ठीक है, हार्डनेस आना, स्वेलन होना, स्वेलिंग आना, ठीक है, लार्ज, ठीक है, या पेनफुल होना, यानी पेन होना, कहाँ पे, ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। अगर ब्रेस्ट के अंदर, मदर ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है, किसका डेवलपमेंट हो रहा है, हार्ड हो रहे हैं अगर ब्रेस्ट, ठीक है, स्वेलिंग आ रही है, ठीक है, लार्ज हो रहे हैं या फिर पेन हो रहा है, ठीक है। अगर ये सारे सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहे हैं सारे, टू मच ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, यानी टू मच यानी नॉर्मल से ज़्यादा ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का अगर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन को ही अपन क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये हो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के, ये डेफिनेशन, अगर मदर के अंदर कौन सी कंडीशन है, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट की कंडीशन है, तो उसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल से साइन एंड सिम्टम्स आप बता सकते हो अगर ऐसी कंडीशन है तो, साइन एंड सिम्टम्स, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स, जैसे फर्स्ट अगर साइन की बात करें तो क्या होगा, पेन when touching the breast, अगर ब्रेस्ट को क्या करें, टच करें तो क्या हो, फील होगा, वहाँ पे मदर को क्या फील होगा, पेन फील होगा, ठीक है। फर्स्ट साइन तो पेन होगा। सेकंड, टेंडरनेस इन बोथ ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट के अंदर क्या होंगे, टेंडरनेस फील होगी, ठीक है। हेवीनेस ऑफ बोथ ब्रेस्ट, और कौन सा साइन देखने को मिलेगा आपको, हेवीनेस देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी हेवी फील होंगे। इसके अलावा इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वो क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जनरलाइज्ड फटीग, मदर को फटीग फील होगा, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स विजिबल ऑन ब्रेस्ट
ब्रेस्ट के ऊपर जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगी, विजिबल होगी। ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे मेनली कौन सी, वेन, जो वेन है वो क्या होगी, विजिबल होगी। इसके अलावा पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग क्या होगी, पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग होगी। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे किस कंडीशन के अंदर, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के अंदर। व्हेन द पेन टचिंग द ब्रेस्ट, यानी जैसे अगर मदर के ब्रेस्ट को अगर टच करें तो वहाँ पे मदर को पेन फील होगा। ठीक है, फर्स्ट साइन पेन होगा। टेंडरनेस इन बोथ ब्रेस्ट, टेंडरनेस फील होगी। ठीक है, हैवीनेस फील होगी। ठीक है, दोनों ब्रेस्ट के अंदर। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, टेंडरनेस या हैवीनेस या पेन हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जनरलाइज फटीग, मदर है वो कैसा फील करेगी, फटीग फील करेगी। ठीक है, और ब्लड वेसल्स विजिबल ऑन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ऊपर क्या होगी, जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, मेनली कौन सी, जो वेन है वो क्या होगी, विजिबल होगी, यानी दिखाई देगी। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, टेंडरनेस की वजह से या फुलनेस हो रहे हैं। ठीक है, हेवीनेस हो रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से। और पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग क्या होगी, अगर मदर क्या करवाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो उस दौरान मदर को क्या होगा, पेन होगा, यानी ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी कैसे होगी, पेनफुल होगी। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिवेंशन, कि ब्रेस्ट फीडिंग है उसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे, इनिशियल स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग, इनिशियल यानी जितना जल्दी हो सके अपन क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग है वो क्या कर देंगे, स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जो टेंडरनेस पेन वगैरह हो रहा है वो कम होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिवेंशन तो ये कर सकते हैं। सेकंड अपन क्या करेंगे, एडवाइस फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपन क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी जो बेबी है उसको क्या करवाना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करवाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देना है। यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपन क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं। किससे प्रिवेंट करने के लिए, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट की अगर कंडीशन है तो अपन उसको कैसे, अगर हो गई है तो अपन क्या करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट सबसे पहले अगर क्या हो रहा है, कौन सी कंडीशन है, अगर हेवीनेस हो रहा है या टेंडरनेस हो रहा है तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर प्रोवाइड प्रॉपर सपोर्ट द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को प्रॉपर क्या करवाएंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए एडवाइस करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एनाल्जेसिक ड्रग, एनाल्जेसिक ड्रग है वो अपन दे सकते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर, अगर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है तो पेन को रिलीव करने के लिए अपन कौन सी ड्रग देंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स है वो यूज में कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग, रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे एट फ्रीक्वेंट इंटरवल
फ्रीक्वेंट इंटरवल पे अपन क्या करवाएंगे, रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंट इंटरवल का मतलब क्या है कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, यानी 7 to 8 टाइम इन ए डे, यानी एक दिन के अंदर अपन आपको 7 से 8 टाइम आपको क्या करवाना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक है, कितनी करवानी है, 7 to 8 टाइम इन ए डे। ठीक है, इसके अलावा कितने इंटरवल के अंदर करवानी है, इंटरवल तो 2 to 3 आवर्स एवरी 2 to 3 आवर्स, हर 2 से 3 घंटे के अंदर आपको क्या करवानी है, 2 से 3 घंटे के इंटरवल के अंदर आपको क्या करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक है, एक ये कर सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। मैनुअली अपन क्या करेंगे, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, मैनुअली अपन कैसे एक्सप्रेशन करवाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग्स है वो यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो अगर एनाल्जेसिक ड्रग्स है, अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अपन एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे। ठीक है, रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। ठीक है, कितने टाइम तक करवाएंगे, 7 to 8 टाइम इन ए डे, यानी एक दिन के अंदर आपको 7 से 8 टाइम अपन क्या करवाना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। ठीक है, एवरी 2 to 3 आवर्स के अंदर, हर 2 से 3 घंटे के अंदर आपको क्या करवाना है, इंटरवल के अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। इसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं अपन, मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, जो मैनुअली अपन क्या करेंगे, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सप्रेशन करवाएंगे, या ब्रेस्ट मिल्क है उसको इजैकुलेट कैसे करवाते हैं। ठीक है, तो मैनुअली अपन कैसे करवाते हैं देखते हैं। तो देखो, मैनुअली एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, इसके अंदर मैनुअली अपन कैसे एक्सप्रेशन करवाएंगे ब्रेस्ट मिल्क का, तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे। स्टेप फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, सिट ऑन चेयर इन प्रॉपर पोजीशन। ठीक है, मदर है वो क्या करेगी, चेयर के ऊपर प्रॉपर पोजीशन के अंदर क्या करना है, सिट करवाना है, बैठाना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टेप सेकंड, मसाज द ब्रेस्ट फॉर स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क। सेकेंड स्टेप के अंदर अपन क्या करवाएंगे, सेकेंड स्टेप के अंदर अपन क्या एडवाइस करेंगे, मसाज के लिए क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे किसको, मदर को। ठीक है, ताकि क्या हो सके, स्टिमुलेट द मिल्क, यानी जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको क्या करवा सकें, स्टिमुलेट करवाएंगे। ठीक है, यानी ब्रेस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप के अंदर पोजीशन ऑफ फिंगर व्हेन इनिशिएट एक्सप्रेसिंग मिल्क। स्टेप फोर्थ, इसके अंदर टेक्निक एक्सप्रेस
द मिल्क। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मिल्क को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, टेक्निक्स यूज़ में लेंगे। टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ में लेंगे? सबसे फर्स्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, यानी टुवार्ड चेस्ट। क्या करेंगे, प्रेस करेंगे टुवार्ड, कहाँ, किस तरफ, पीछे की तरफ, टुवार्ड चेस्ट, चेस्ट के पीछे की तरफ अपन क्या करेंगे, प्रेस करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रेस के बाद कंप्रेस द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को क्या करेंगे, कंप्रेस करवाएंगे। उसके बाद में रिलैक्स द ब्रेस्ट। रिलैक्स के लिए क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, मैन्युअली जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सप्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, मदर को एडवाइस करेंगे, किसके लिए बताएंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, चेयर के ऊपर प्रॉपर पोजीशन लेनी है, ठीक है। उसके बाद में ब्रेस्ट है, उन पे ब्रेस्ट को क्या करना है, मसाज करवाने, किसके लिए, स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क को स्टिमुलेट करवाने के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, मिल्क को एक्सप्रेस करवाने के लिए आपको पोजीशनिंग लेनी है, किसकी, फिंगर्स की पोजीशनिंग लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, टेक्निक्स करनी है, टेक्निक्स है वो यूज़ में लेनी है ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करवाने के लिए, ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेशर, ठीक है। प्रेस कहाँ पे प्रेस करेंगे, यानी बैक टुवार्ड चेस्ट, यानी पीछे की तरफ जो ब्रेस्ट है उनको पीछे की तरफ, चेस्ट की तरफ क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद में कंप्रेस करेंगे, ठीक है, कंप्रेस द ब्रेस्ट और रिलैक्स द ब्रेस्ट, ठीक है, कंप्रेस और रिलैक्स ये करेंगे, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, मैनुअली अपन क्या करवा सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सप्रेड आउट करवा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ मैनुअली एक्सप्रेशन। अगर कौन सी कंडीशन है, सीवियर कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, अगर सीवियर कंडीशन, इफ सीवियर केस, अगर कौन से केस है, सीवियर केस है या सीवियर कंडीशन है, तब जेंटल यूज ऑफ ब्रेस्ट पंप, तब आप क्या करोगे, जेंटली आप क्या करवा सकते हो, ब्रेस्ट पंप है वो क्या करवा सकते हो, यूज़ में लोगे, ठीक है। पंप वो अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ में लेंगे, किसके लिए, जो मिल्क है, एक्सेस जो मिल्क है उसको एग्जिट आउट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसका, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट का, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।